होगी, रज़वी दूल्हा को तकलीफ होगी, रज़वी दूल्हा को तकलीफ होगी। इसलिए सारे अहले गोंडा ने मुतालबा किया कि जो ट्रेन 3 नंबर पे आने वाली है उसको 1 नंबर पे किया जाए, इसलिए कि उसमें कोई और नहीं, रज़वी दूल्हा मेहमाने काबा ताजु शरिया तशरीफ फरमा। धीरे धीरे ये बात ऊपर तक पहुंची, रेल मंत्री तक पहुंची, और जब हालात का जायजा लिया गया तो रेल मंत्री का इशारा पाकर ऐलान बदल दिया गया। अब ऐलान हुआ वो ट्रेन जो 3 नंबर पे आने वाली थी अब 1 नंबर पे आ रही है। हजरत क्या है मसला, क्या आला हजरत ये है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हज्जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मसला क्या आला हजरत क्या है, मसला क्या आला हजरत ये है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मसला क्या आला हजरत क्या है, मसला क्या आला हजरत ये है, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों की आका अब तेरी दुआई है। मसला क्या आला हजरत क्या है, मसला क्या आला हजरत ये है कि लम याती नज़ीरु कफी नज़री मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगरात को ताज तुरे सरसों है, तुझको शहे दूसरा जाना। मसला क्या आला हजरत क्या है, मसला क्या आला हजरत ये है, तुम हो खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़िया में तारे, अंबिया और है सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। मसला क्या आला हजरत क्या है, मसला क्या आला हजरत ये है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मसला क्या आला हजरत क्या है, अरे मसला क्या आला हजरत ये है, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान है, इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अरे मसला क्या आला हजरत क्या है, तफसील को छोड़ता हो और इजमालन एक शेर पेश करता हो, हाजियों शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसले के आला हज़रत क्या है, सुभान अल्लाह मा वाक़िलहु अललत, मेरे आका के जिस्म अतर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था, मा ज़हरा बौलुहु अललत, हमारे आका इस्तिंजा शरीफ फरमाते तो फुजला शरीफ फौरन जमीन अपने अंदर छुपा लेती थी। लम यजलिसी ज़ुबाबु अलैहि क़त्तो, उनके जिस्म अतर पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी। लम यहतलिम क़त्तो, हमारे नबी कभी मुहतलिम न हुए। वुलिद मख्तूना, हमारे नबी खतना शुदा पैदा हुए। लम यतसाब क़त्तो, हमारे नबी को कभी जमाई नहीं आई। तनामो ऐनुहु वला यनामो क़ल्बुहु, उनकी आंखें सो जाती थी लेकिन दिल बेदार रहता था। यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, वो पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। लम यहरिब दाबतुन रकीब अलैहा क़त्तो, जिस जानवर पे मुस्तफा एक बार जलवा फरमा हो जाते वो जानवर कभी बिदकता नहीं था। इज़ा काना जलस बैन कौमिन कतफाहु आलमिन, अगर मुस्तफा किसी महफिल में बैठ जाते, किसी जाते, हजारों का मजमा होता या लाखों का मजमा होता, अगर मुस्तफा तशरीफ फरमा है तो सबसे ऊंचे हमारे नबी नजर आते थे, सबसे बुलंद हमारे नबी नजर आते, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूल हमारा नबी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह के आला हजरत बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद। मसलक हमारा रास्ता जो आला हजरत का रास्ता है ये नया रास्ता नहीं, जो आला हजरत का तरीका है ये नया तरीका नहीं, ये तरीका वही है जो इमाम आजम का तरीका है, ये वही तरीका है जो तमाम ताबईन का तरीका है, ये वही रास्ता है जो तमाम सहाबा किराम का रास्ता है, ये वही रास्ता है जो खुलफाए राशिदीन का रास्ता है। हम मसलके इमाम आजम ये भी नारा लगाते हैं और मसलके आला हजरत ये भी नारा लगाते हैं, और मसलके आला हजरत का नारा
सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं लग रहा है बहराइच शरीफ वालों, जहां जहां सुन्नी है वहां वहां ये नारा लग रहा है। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, तुर्किस्तान में, इंग्लिस्तान में, अफगानिस्तान में, सूडान में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, हॉलैंड में, मॉरिशस में, मलेशिया में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, चीन में, नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सीरिया में, अल्जेरिया में, ओमान में, कुस्तुनतुनिया में, तंजानिया में, चेचेनिया में, बोस्निया में, अल्जेरिया में, केनिया में, तंजानिया में, यमन में, दमिश्क में, मस्कत में, ओमान में, मिस्र में, मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, जहां जहां सुन्नी मौजूद है। खुद मैंने जाकर बांग्लादेश में 5 तकरीरें की, वहां भी ये नारा लग रहा था, इश्क मोहब्बत, आला हजरत। मॉरिशस में जाके तकरीर की, वहां भी ये नारे लग रहे थे, इश्क मोहब्बत, आला हजरत। और नेपाल का सफर तो महीने में 1-2 हर महीने में हो जाता है, वहां भी ये नारा लगता है, इश्क मोहब्बत, आला हजरत। और 2 साल पहले पड़ोसी मुल्क से भी दावत आई डायरेक्ट मेरे पास, लेकिन मैंने ये कहकर मना कर दिया कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, जाना आसान है और लौटकर हिंदुस्तान में महफूज रहना बहुत मुश्किल है। लिहाजा आपकी तारीख आपको मुबारक हो। तो वहां भी ये नारा लग रहा है, इश्क मोहब्बत, आला हजरत। अरे सुनो, अहमद रजा का ताजा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद इल्म का दरख्शा है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार और कोशिश आप कर दें माजरत के साथ, इको कम करके आवाज तेज करें, एक बार देखें, कोशिश करें। जो असली मशीन है पावर वाली, वहां से कोशिश करें, एक कोशिश कर दें। हेलो, हाँ, एक कोशिश करें आप, माशाअल्लाह। बार बार ऑपरेटर साहब को मुखातब करना भी जनाबे आली मुनासिब नहीं है मुनासिब। मिलकर आप बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत में सुभान अल्लाह। आला हजरत है, आला मकाम आपका, इसलिए सबके लब पर है नाम आपका। अब बाजार तैबा में जब है बिके हजरत कारी रमजान अली साहब, शाबान के बाद रमजान की ही जरूरत है। पहचान लीजिए कारी रमजान अली साहब को। उस्ताजुल कुर्रा मदरसा हज़ा के मोहतमीम हजरत कारी मुनव्वर अली साहब किबला, मुस्कुराता हुआ जन्नती चेहरा, सुभान अल्लाह। तो रमजान साहब भी मौजूद है, अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। आला हजरत है, आला मकाम आपका, इसलिए सबके लब पर है नाम आपका। अब बाजार तैबा में जब है बिके, फिर कोई क्या लगाएगा दाम आपका। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कितना मशहूर है ये सलाम आपका। बोलो सुन्नियो सुभान अल्लाह। तो मैं ताजुश शरिया, माहिर तदकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी, अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी, सुभान अल्लाह, अलैहि रहमत की शान देखो। हज़रत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब क़िबला व दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा यहाँ पे गोंडा के सुन्नियों ने ताजु शरिया को दावत दी। ए बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। और गोंडा वालों की ख्वाहिश थी कि हेलीकॉप्टर से हजरत को बरेली शरीफ से हम लेकर आएंगे और गोंडा में उतारेंगे, लेकिन हजरत ने फरमाया ट्रेन की बहुत अच्छी सहूलत है, फुजूल खर्ची मत करो। आपने तारीख दे दी और जिस दिन आपने सफर किया बरेली शरीफ से गोंडा के लिए, बरेली शरीफ से गोंडा का सफर, बरेली शरीफ से चलेंगे, फरीदपुर है, तिलहर है, फिर शाहजहांपुर है, फिर रौजा है,
फिर आगे बढ़ेंगे तो बालामऊ है, फिर हरदोई है, फिर जनाब आली मलिहाबाद है, फिर लखनऊ है, फिर बाराबंकी है, फिर गोंडा है। सुभान अल्लाह। और बहराइच शरीफ के बगल में ही गोंडा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत ने जब सफर शुरू किया, गोंडा के हर घर में ये खबर पहुंच गई कि शहजादे आला हजरत ताजुश शरिया की आमद हो रही है। अहले गोंडा खरामा खरामा रफ्ता रफ्ता गोंडा जंक्शन पे आ गए। इज्तिहाब, जम्मे खफीर, हर तरफ टोपी ही टोपी, टोपी ही टोपी, टोपी ही टोपी। स्टेशन मास्टर परेशान, अमला परेशान। आखिर वो कौन सी जात है कि जिस जात की जियारत के लिए और जिस जात के इस्तेकबाल के लिए पूरा शहर जंक्शन पे आ गया। जंक्शन पे दिल रखने की जगह नहीं। अचानक ऐलान हुआ, दिल्ली से चलकर वाया बरेली वाया लखनऊ जो ट्रेन गोंडा आने वाली है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। 3 पर आएगी। और उसी ट्रेन में ताजुश शरिया तशरीफ फरमा थे। मुरीदीन बेकरार हो गए, मुहिब्बीन परेशान हो गए कि हमारे हजरत 3 नंबर पे उतरेंगे, सीढ़ी से जीने से चलकर पुल पे आएंगे, फिर पैदल चलेंगे, फिर सीढ़ी से नीचे उतरेंगे। हमारे हजरत को जहमत होगी, हमारे हजरत को तकलीफ होगी, रज़वी दूल्हा को तकलीफ होगी, रज़वी दूल्हा को तकलीफ होगी। इसलिए सारे अहले गोंडा ने मुतालबा किया कि जो ट्रेन 3 नंबर पे आने वाली है उसको 1 नंबर पे किया जाए, इसलिए कि उसमें कोई और नहीं, रज़वी दूल्हा मेहमाने काबा ताजुश शरिया तशरीफ फरमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस वाक़े के रावी हजरत सैयद ज़फ़ीरुद्दीन साहब ने फरमाया और बताया कि जब जोरदार मुतालबा हुआ कि 1 नंबर पे ट्रेन करो, 1 नंबर पे करो, 1 नंबर पे करो, धीरे धीरे ये बात ऊपर तक पहुंची, रेल मंत्री तक पहुंची। और जब हालात का जायजा लिया गया तो रेल मंत्री का इशारा पाकर ऐलान बदल दिया गया। अब ऐलान हुआ वो ट्रेन जो 3 नंबर पे आने वाली थी अब 1 नंबर पे आ रही है। 1 नंबर पे आ रही है। लेकिन सारा अमला मुंतजिर कि देखें वो जात कौन सी है जिसके लिए प्लेटफॉर्म बदल दिया गया, ट्रैक चेंज कर दिया गया। जब ताजुश शरिया मखसूस अंदाज में अमामा शरीफ बांधे हुए ट्रेन से बाहर निकले तो आपके चेहरे की रोशनी से पूरा जंक्शन मुनव्वर हो गया और हर तरफ से एक ही आवाज आई, बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। सबने महसूस किया कि जब ताजुश शरिया की अजमत का ये आलम है तो आला हजरत की अजमत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जब तुम्हारा नाम बाबू वक्कास, सुभान अल्लाह, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जन्नत की सहाबी के वालिद का नाम है वक्कास और ये नौजवान इनका नाम है वक्कास। आप भी बोले बसद मोहब्बत, सुभान अल्लाह। बदल गया प्लेटफॉर्म। अब ताजुश शरिया के हवाले से सबने यही कहा कि जब बरेली के गुलाम मुस्तफा की ये शान है तो मदीने के मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। सुनो सुनो, मैं हजरत सैयद सालोर मसूद काजी के हवाले से 2 शेर
अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रास्ता दो, रास्ता, टाइम कम है, आप कम से कम न कर रहे तो रास्ता भी न रोके। आपका नाम है जाकिर, माशाअल्लाह जाकिर साहब, अल्लाह ताला उम्र बरकत दे। ये जाकिर है, मैं जिक्रुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमा दे। अर्ज कर रहा था मैं कि आका भी बेमिसाल है, मेरे आका की हर अदा बेमिसाल है और उनके चाहने मानने वाले भी बेमिसाल है। सुनिए हदीस पाक, मेरे आका की ज़बान नबुव्वत से जो बात निकली कि शान से कबूल हुई, मुजीबु दावत दाई दा तआन, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बंदे मुझसे दुआ करते हैं तो मैं उसकी दुआ कबूल कर लेता हूँ। ये तो आम बंदों की बात है, अंबिया किराम की दुआएं कबूल हुई, रद्द न हुई। अब मैं यहाँ पे सरदारे अंबिया, सैयदुल अंबिया, सनदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन की दुआ की बात करूंगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान दुआ किया करो, तवाफ से काबा के दरमियान दुआ करोगे दुआ कबूल होगी, सफा मरवा के दरमियान दुआ करोगे दुआ कबूल होगी, हजर अस्वद के सामने दुआ करोगे दुआ कबूल होगी, मकाम इब्राहिम के सामने आकर दुआ करो दुआ कबूल होगी, हतीम काबा में आकर दुआ करो दुआ कबूल होगी, मुल्तज़म के सामने आकर दुआ करो दुआ कबूल होगी, मैदाने मिना में दुआ करो दुआ कबूल होगी, मैदान अरफात में दुआ करो दुआ कबूल होगी, मैदान मिना में दुआ करो दुआ कबूल होगी, जमरतुल उक़बा, और सुनो मदीना शरीफ मस्जिद नबवी में दुआ करो दुआ कबूल होगी, मवाजा शरीफ के सामने दुआ करो दुआ कबूल होगी, शोहदाए बद्र की बारगाह में दुआ करो दुआ कबूल होगी, शोहदाए उहुद की बारगाह में पहुंचकर दुआ करो दुआ कबूल होगी, जन्नतुल बकी में दुआ करो दुआ कबूल होगी, और गुंबद खजरा के करीब आकर दुआ करो दुआ कबूल होगी। और आला हजरत ने फरमाया कि मुकद्दस मकामात जहां दुआएं कबूल होती हैं उनमें एक मकाम है हिंदुस्तान में, और वो ख्वाजा पिया की बारगाह है, अजमेर शरीफ है। अगर वहां जाकर दुआ करोगे तो दुआ कबूल होगी। तभी उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन ने फरमाया कि कि कभी महरूम नहीं मांगने, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे ऐसे नौजवान जब महफिल में बैठकर अपने शौक का मुजाहरा कर रहे इस्माइल भाई, सुभान अल्लाह। इधर एक जन्नती, आपका नाम है मकसूद प्रधान, दोनों में मुकाबला है, अलग अलग पंचायत के। ये जामे में है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। अल्लाह ताला उस पंचायत में जिधर आप हैं आपको कामयाबी अता फरमा दे, और जिधर आप हैं मौला आपको कामयाबी अता फरमा दे। मोहब्बत से बोलो आमीन। तो ये ज़बान भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर कीजिएगा माँ बहनों, तुम भी गौर करना, ये प्यारी माँ बहनें बैठी हैं, मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं कि शिद्दत की ठंड में भी आप बैठी हुई हैं, किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, बिनते सैयद अबरार की मोहब्बत में आप बैठी हुई हैं। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम भी जाना यहाँ जलसे से तो एक पैगाम लेकर जाओ। मेरे आका ने फरमाया वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान,
पर्दा करना ईमान का दर्जा है। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल ईमानु बिज़्व सबूना शुबा फफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ानी तरीक़ वल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मोहब्बत करो तो मोबाइल से ज्यादा मोहब्बत मत करो, इंटरनेट से मोहब्बत मत करो, गूगल में ज्यादा वक्त खर्च मत करो, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए अपनी हया को नीलाह मत करो और माँ बाप के लिए शर्मिंदगी पैदा मत करो। मैं तुम्हें ये पैगाम दूंगा, मशवरा दूंगा कि मोहब्बत करनी है तो खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करो, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत करो। मेरी बेटियों, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। आज तक जितनी भी मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के जाल में फंसकर इस्लाम से खारिज होकर शादी करके भागी हैं, उनमें से 99% मुस्लिम बच्चियों को या तो जिंदा जला दिया गया, या तो पानी में फेंक कर मार दिया गया, या तो ट्रेन की पटरी पे रखकर मौत के घाट उतार दिया गया, या जहर देकर मारा गया, या फंदा डालकर गले में मारा गया, या तो 3 महीने 6 महीने तक उस गैर मुस्लिम ने उस मुस्लिम बच्ची के साथ गोया टाइम पास करके, हवस की प्यास बुझा करके, मुंह काला करके, न घर का छोड़ा न घाट का छोड़ा, इस तरह से वो मौत को गले लगा बैठी। मैं अपने तमाम बेटियों से और बहनों से कहना चाहूंगा कि सबसे पाकीज़ा मजहब इस्लाम है और सबसे अच्छी तालीम कुरान और हदीस की है। नकल करनी है तो किसी हीरोइन की नकल मत करो, नकल करनी है तो उम्महातुल मोमिनीन की नकल करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर बोले, जवाब दें आप लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बेटियों, हर वो काम करो कि जिस काम से माँ बाप का सर फख्र से बुलंद हो, हर उस काम से बचो कि जिस काम की वजह से माँ बाप को नदामत और शर्मिंदगी उठानी पड़े। मेरी बेटियों, अल्लाह के हबीब ने तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद फरमाया। ज़माने जाहिलियत में बाज़ कबीलों में बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। मुस्तफा ने फरमाया, बच्चियों को जिंदा दफन मत करो, ये जहमत नहीं है, अल्लाह की रहमत है। जिस खुशनसीब की एक बेटी अगर उसने अच्छी परवरिश करके बेटी का निकाह अच्छी जगह पे कर दिया, उस बाप के लिए जन्नत की बशारत है। किसी के पास 2 बेटी, अगर बाप ने अच्छी परवरिश करके अगर उसका रिश्ता अच्छी जगह पे कर दिया, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है। अगर 3 बेटी है, 4 बेटियां हैं, तो वो बाप बदर्जे औला जन्नत का मुस्तहिक है। आज मौका भी है और अल्लाह का शुक्र है, माहौल भी है। तो एक बात और अर्ज करूंगा, एक बात और अर्ज करूंगा कि बेटी जहमत नहीं, रहमत है। लिहाजा जितने बनने वाले समधी हैं, समधी, अगर वो समधी बात न माने तो मैं ये चीज के ऊपर कूद जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। बात पे कहना चाह रहा हूं बहुत खास है, समझे। जितने बनने वाले समधी हैं और जितनी बनने वाली समधन है, उनके लिए मेरा पैगाम कि बच्चों की शादी करो
तो ये तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, ये जानवर नहीं है, बैल नहीं है, बकरी नहीं है, भैंस नहीं है, भैंसा नहीं है, ऊंट नहीं है, घोड़ा नहीं है, बकरा नहीं है, मुर्गा नहीं है। अरे बेचा जाता है किसे? जानवर को, जानवर को। अब अगर कोई शख्स कहता कि बेटे की शादी तो मैं करूंगा लेकिन 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर, और बाद में कहता है